जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम फिर से GK/GS का मॉडल सेट 3 को रिकवर करने वाले हैं। तो आज आप लोग अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकाली कहा था? किसे कहा था? गरीबों की कथकाली किसे कहा था? कद ओटाम थुल्ला को कहा था। किसे? ओटाम थुल्ला को कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? बोल रहा है कौन सा त्यौहार जो है वो यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, वो कौन है? विश्वकर्मा जयंती है। कौन? विश्वकर्मा जयंती है। क्वेश्चन नंबर ए सही है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? कहते जम्मू कश्मीर में है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में क्या नगर द्रविड़ और वेसर की सही व्यवसाय है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से नगर द्रविड़ और व्यवसाय की सही व्याख्यात है। यानी बोल रहा है कि जो नगर है ना, वो द्रविड़ और व्यवसाय की सही विख्यात कौन है? वो कौन है? तो आपको बता दें, मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैली है। कौन? कहते मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग को अच्छा लग रहा है और कि नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? वो किसका है? तो राजस्थान का है। किसका है? कहते राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किन राजाओं ने बनाया था? इसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन है। जोधपुर के निकट जो है वो ओसिया का मंदिर किन राजाओं ने बनाया था? अब बोलेगा कि ओसिया का मंदिर जो किस शहर के निकट है? तो जोधपुर के निकट है। और इस मंदिर को किन राजाओं ने बनाया था? वो राजा कौन हो जाएगा? कोई प्रतिहार हो जाएगा। वो राजा कौन है? कहते प्रतिहार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इसी सदाम आर्ट्स एकेडमी के नाम से है। आप लोग को वहाँ पे तीनों GK/GS का क्वेश्चन जो PDF है वो उसको अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? बोल रहा है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव
कहा किसने शिव तांडवर स्तोत्र गाया था? वो किसने गाया था? रावण ने गाया था। किसने गाया था? कहते रावण ने गाया था। किसने गाया था? रावण ने गाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? कहते ब्लैक पैगोडा किस शहर में है? तो ब्लैक पैगोडा वो उड़ीसा में है। कहाँ है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? बोला कि कौन सी गुफा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो कौन होगा? बाघ की गुफा है। कहते बाघ की गुफा कहाँ है? कहाँ नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है। आपको यहाँ पे अब कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बाघ की गुफा है महाराष्ट्र में नहीं है। कई ध्वज की गुफा है महाराष्ट्र में है। कई बेडसा की गुफा है महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पे ये भी याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो ध्वज की गुफाएं हैं, बेडसा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्या बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? कहते इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? कहते इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी। कहते इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? कहते 1966 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातीय धर्म या रीति है? यानी बोल रहा है कि दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म है या रीति रिवाज है? वो किसका? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का नाम था। बोला कल्लोल जो कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से कल्लोल प्रभाव जो था उन प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक आंदोलन का नाम क्या था? वो क्या था? बंगला था। वो क्या था? बंगला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? कहते मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? कहते मैत्री मंदिर जो है वो पुडुचेरी में है। कहते मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? वो पुडुचेरी में है। कहाँ? कहते मैत्री मंदिर कहाँ है? तो पुडुचेरी में है। और आपको बता दें कि पुडुचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? क्या कह रहा है कि एमराल्ड के बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो थाईलैंड में है। कहाँ है? तो थाईलैंड में है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद, क्या बोल रहा है कि किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था? मोती मस्जिद को जो है वो रत्न भंडार में किस राजा ने बदल दिया था? वो कौन हो जाएगा? कहते महाराजा रंजीत सिंह है। कौन? कहते महाराजा रंजीत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये VVI क्वेश्चन सब है, आप लोग इस क्वेश्चन सब को रिकवर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन सब हमेशा रिकवर होते जाते हैं। ठीक, और ये GK GS ऑल जनरल कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए अगिन मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है?
कहते अगिन मंदिर जो है वो किस धर्म का पूजा स्थल है? वो पारसी का है। किसका है? कि पारसी का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसकी स्थापना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी? वो कौन है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है। वो कौन है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपको यहाँ पर से एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन ये है कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। कौन? कहते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? वो किसका है? तो असम का है। किसका? असम का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? यक्षगान जो है वो किस प्रदेश का लोक नाटक है? कौन? लोक नाटक है। वो किसका है? तो कर्नाटक का है। किसका? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बागेश्वरी कमर क्या? बागेश्वरी कमर किस यादव यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है? क्या बोल रहा है कि बागेश्वरी कमर जो है वो किस यादव यंत्र की पहली और एकमात्र महिला यादव है? क्या? वादक है। कौन? महिला वादक है। वो किसकी? शहनाई की है। वो किसकी? शहनाई की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? बोल रहा है कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ है? तो हो जाएगा कराची। कहाँ? कहते कराची हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? बोल राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है राष्ट्रीय कबीर सम्मान है वो एक वहाँ उस राज्य के सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसे क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? वो किसका? तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय कबीर सम्मान है। का? ऑप्शन नंबर डी सही है। मथुरा के काला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया? तो मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? वो किसका? लाल बलुआ पत्थर का। किसका प्रयोग किया गया था? लाल बलुआ पत्थर का किया गया था। क्या? मथुरा के लाल स्कूल में। क्या? मथुरा के लाल स्कूल में किसका प्रयोग किया गया? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुर बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुर बाजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कृषि से है। किससे है? कहते कृषि से है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
सॉरी, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुर बजी, कि रेगुर बजी जो दावा से है, किससे है, कि दावा से है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। यानी बोला वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब, क्या, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण जो होता है, समतल उत्तल होता है। कौन, वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है, कहते समतल उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, कहते समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, कहते सीधा और आभासी होता है। क्या, कहते सीधा और आभासी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कहते लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वो कौन है, तो मिट्टी है। कौन, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। कहते इसका कारण है अपवर्तन है। कौन, कहते अपवर्तन है, इसका कारण जो है अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है। कि बाल्टी में डाली गई जो छड़ी है टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है। कि इसका कारण जो है कि बाल्टी में डाली गई छड़ी टेढ़ा दिखती है, इसका क्या कारण है। कि इसका कारण जो है अपवर्तन है। कौन, अपवर्तन है, इसका कारण क्या है, कद अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तांत्र एवं टीन के मिश्रण धातु को क्या कहते हैं। क्या ताम्र, यानी ताम्र एवं टीन के मिश्रण धातु को क्या कहते हैं। ताम्र एवं एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। क्या, कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। संचार में प्रयुक्त साइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है। संचार में प्रयुक्त साइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे, किस पे, कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश की गति जिसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। यानी बोला कि प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है। यानी बोला जब प्रकाश की गति जब जाती है तो किसके बीच से न्यूनतम हो जाती है, यानी किसके पास जाती है, किसके बीच से गुजरती है तो वो न्यूनतम हो जाती है। वो कौन हो जाएगा, कहते कांच होगी। कौन, कहते कांच होगी। प्रकाश की गति जो है वो कांच में एकदम धीरे धीरे प्रवेश करती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है।
सोडियम वाष्प लैप प्रायः सौरक प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है, क्यों? यानी बोल रहा है कि सोडियम वाष्प लैप प्रायः सौरक प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्यों प्रयुक्त होते हैं? तो प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश क्या, कहते इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की है। कहते इनका प्रकाश क्या है, एक वर्णीय है और पानी की है। कहते इसलिए ये जरूरी होती है क्या, सोडियम वाष्प लैप प्रायः सौरक प्रकाश के लिए क्यों प्रयुक्त होती है? इनका प्रयोग एक वर्णीय है और पानी की है। कि पानी का एक वर्णीय है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। कि पानी की ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सोडियम वाष्प लैप प्रायः सौरक प्रकाश के लिए क्यों उपयुक्त होते हैं? तो इनका प्रकाश जो है एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती, यानी पानी की बूंद जब गिरती है तो इनका यह विभक्त नहीं होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइंस्टाइन E बराबर mc2 समीकरण में C द्योतक है। क्या द्योतक है? क्या प्रकाश वेग का क्या, क्या प्रकाश वेग का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन क्या कहता है, आइंस्टाइन E बराबर mc2 समीकरण में C द्योतक होता है। कि C जो है उस समीकरण में क्यों महत्वपूर्ण होता है, द्योतक यानी महत्वपूर्ण क्यों होता है? कि प्रकाश के वेग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? यानी बोलता है कि जब सुबह में सूरज जब निकलने से पहले ही 5 मिनट पहले यानी कुछ मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन है। क्या कर, प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। रुकिए दोस्तों, कलर इसका अच्छा नहीं लग रहा है, कलर हम चेंज कर ले थोड़ा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें हमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं? क्या कहते हैं? उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देती है? क्या एक तल में जो है बिंदु जो केंद्र में दिखाई देती है जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देती है? वो कई बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं कि बिंदु के बाहर जो दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? कहते इसका कारण है कहते अबिंदुता। कौन? खुद अबिंदुता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस से उच्चतम ऊर्जा होती है? क्या निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी सबसे अच्छी ऊर्जा किस में होती है और सबसे अच्छी ऊर्जा किस में होती है? कि नीला प्रकाश में होती है। क्या उच्चतम यानी सबसे ज़्यादा और अच्छी ऊर्जा किस में होती है? कि नीला प्रकाश में होता है। किस में? नीला प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से
किनका सॉरी कितना किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। क्या बोला है क्वेश्चन कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से क्या प्रकाश के प्रकारों में से किनका प्रयोग किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, यानी पौधों के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, वो किसका किया जाता है, नीला और लाल का। कहते नीला और लाल का प्रयोग किया जाता है, पौधों द्वारा किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में हमेशा जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परितरते प्रभावित होंगे। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितरे प्रभावित होंगे। कौन से होंगे, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग होंगे। क्या होगा, केवल तरंगदैर्घ्य होंगे और वेग होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो सही हो। ठीक, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, यानी बोला कि श्वेत यानी उजला प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, कि नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। क्या, कि तंतु जो होता है उसे गर्म करने के बाद श्वेत प्रकाश के पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं। तो बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण, कहते यह किसके कारण होता है, कहते परिक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण, कहते परिक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, कहते फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। फोटॉन जो है किस मूल यूनिट किसकी है, वो है कि प्रकाश की। कहते फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, प्रकाश की। किसकी, प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। क्या बोला है, पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई है, यानी बोला पानी में जो एक कप है वो कप की तली में यानी कप के अंदर एक पत्थर रखा है और पत्थर की गहराई कितनी है, ये पूछ रहा है कि पत्थर की गहराई है कितनी है। तो बता दें इसका वास्तविक गहराई कम है, कि इसका वास्तविक गहराई जो है वो कम है। ठीक, कि इसका वास्तविक गहराई कम है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। क्या, उसे फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। कहते लगने वाले बल से संबंधित है तो कूलम का नियम। क्या इसका आंसर क्या होगा, कहते कूलम का नियम जो है वो संबंधित है। दो विद्युत आवेश के बीच यानी जब दो विद्युत बीच में लगने वाले बल से किससे संबंधित होगा, तो कूलम के नियम से होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है।
यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य क्या कहते उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। क्या यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, क्या दूरी को जो आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? कहते कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। क्या कहते चौगुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके है, कहते उसके क्या किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहते उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्या उसके बाहरी के पृष्ठ पर होता है। क्या किसी आवेशित चाल का संपूर्ण जो आवेश होता है उसके क्या बाहरी आवेश पर कहते उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? कहते आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? कहते आवर्धक लेंस जो होता है कहते वास्तव में उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देती है? यानी बोला जब एक अंतरिक्ष आकाश में जब जाती है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो वो अंतरिक्ष में होती है तो उसे प्रकाश कैसे दिखती है? कहते उसे प्रकाश कैसे दिखती है? उसे काला दिखती है। प्रकाश कैसा दिखती है? तो उसे प्रकाश काला दिखती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जब इसी प्रकार का वीडियो हम अपलोड करें, अच्छे कंटेंट जब बनाएं तो इसका सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और आप इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक, हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, इसका मुझे आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर करके मुझे इसका कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।